गुरु जी का और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं। कई लोगों ने सुना होगा मेरा सत्संग, कईयों ने नहीं सुन रखा होगा, लेकिन ये आंसर्स होते हैं। गुरु जी के सत्संग में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें गुरुवाणी प्रसाद मिलता है। फिर उसके बाद हमको चाय प्रसाद आता है। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद आता है। एंड हम लोग जो सत्संग शेयरिंग होती है वो भी गुरु जी कहते हैं जो सुनाता है ओनली द ब्लेसिंग्स, और जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग। एंड मे बी जिसने सुना हुआ है ये उसके लिए जवाब नहीं है, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते हैं। तभी गुरु जी कहते थे कि गुरबानी चलाओ। भजन चलाने के लिए वो कहा करते थे कि ये बाद में सुनना चाहिए या घर में जाके सुनो। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग जैसे ही जाते हैं हमें कुछ भी मीन्स प्रॉब्लम होगी, हमको वही भजन सुनने को मिलते हैं। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि संगत जी गुरबानी ही चलानी चाहिए हमें। गुरु जी के दरबार में भी पहले तो गुरबानी चलती थी, फिर उसके बाद जब गुरु जी की मौज होती थी कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, 1 घंटे की प्लेलिस्ट है या 2 घंटे की। अब लोगों ने किसी ने कह दिया 2 घंटे की प्लेलिस्ट, तो लोग 2-2 घंटे प्लेलिस्ट चलाते हैं। फिर उसके बाद अपना सत्संग शेयरिंग करते हैं, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद करते हैं। तो गुरु जी का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सत्संग शेयर करो ज्यादा, लोगों को पता चले गुरु जी के बारे में, गुरु जी ने क्या क्या कल्याण। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरु महाराज के साथ, या गुरु जी ने हमें बुलाया तो हम 98 में हम आए। उसके बाद आशा आंटी हैं मेरी कजिन सिस्टर, उन्होंने हमें इनवाइट किया। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी सत्संग करते थे और जाते थे घरों में। उन्होंने कहा था आशा आंटी को कि मैं तेरे का ब्लेस करना आना है। एंड वी ऑल नो कि गुरुजी जब भी जाते थे गुरुजी अपनी संगत को साथ लेके, वो सत्संग था, संगत आई हुई थी। आंटी ने हमें इनवाइट किया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तो जनरली लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी या फिजिकल प्रॉब्लम होती थी, जनरली बीमार होते थे जो होते थे वो लोग जाया करते थे पास, कोई ना कोई इनको इंट्रोड्यूस कर। तो हमें आशा आंटी ने गुरु जी के पास बुलाया अपने घर। गुरु महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान। आज भी मैंने देखा है जब हम सत्संग पे जाते हैं तो लोग गुरु जी को पूछते हैं, संगत जी गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ा, गुरु जी हमारे बीच में है। गुरु जी हर सत्संग पे हर जगह पहुंचते हैं। आज भी गुरु जी हमारे साथ। गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मन लो। तो जैसे मेरे अंकल ने उनको माथा टेका तो अंकल ने कहा, गुरु जी ने कहा कि एक ओम ते लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाए। हमने लोटा और ओम नेक्स्ट डे अरेंज किया। लोटा तांबे का था, ओम गोल्ड का लिया। ओम लेके हम जैसे ही गुरु महाराज के दरबार, मेरे अंकल गए थे, मैं हम लोग नहीं गए थे, अंकल गए। अंकल उससे पहले बहुत पंडितों के पास बहुत जगह जाया करते थे। हम उन्होंने यही सोचा कि जैसे ही बाकियों के पास जाता हूँ वैसे ही जाऊंगा, जाते ही गुरु जी कुछ करेंगे उसको मुझे वापिस से नहीं, मतलब मुझे आज्ञा दे देंगे। पर वहां ऐसा नहीं। गुरु जी के अंपायर स्टेट में दरबार लगा हुआ। गुरु जी ने इशारा किया, बहुत कम बोलते थे, बैठ जा। तो अंकल बैठ गए। गुरबानी चल रही थी, चाय प्रसाद आया, हलवा प्रसाद बांटा गुरु जी ने, लंगर प्रसाद आया, पूरी संगत खत्म हो गई। उसके बाद गुरु जी ने अंकल को बुलाया, उनका लोटा और ओम को कुछ पकड़ के ब्लेस किया और अंकल को दे दिया। बोले कि ओम गले में डाल लेना और लोटे का जल जितना आता है उसको पी लेना, बाकी का जरा बच जाए उन्हें नहा दी बाल्टी। सो मीन्स जितना पी सकते हो पी लो, बाकी का नहा लो। बाकी अंकल ने लिया, अंकल आज्ञा लेके वापस आ गए। कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा जाऊंगा। हम सोचने वाले कोई नहीं है, बुलाने वाले भी, जोड़ने वाले भी गुरु महाराज, डिटैच करने वाले भी वही, सब वही करते हैं हमारी लाइफ में जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं। इतनी देर में गुरु जी ने अंकल के नेक्स्ट वीक, गुरु जी जिस जो भी जाता था वहां संगत जी, तो गुरु जी कहते थे आयो अंधेरे आ। जैसे ही हम वहां पहुंचे, अंकल घर आए, तो नेक्स्ट वीकेंड आया जब, तो अंकल को एक अंदर से विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें गुरु जी के मंदिर लेके चलता हूँ। वहां गया था बहुत अच्छा। तो हम लोग तैयार हुए, छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे गुरु महाराज के दरबार में। मेरे बच्चे थोड़े बड़े थे, मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का था, एक 13 साल का था। दोनों को लेके हम लोग गुरु महाराज के दरबार में आए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहां के, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने बस हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने वहां जाना शुरू कर। हम एवरी वीकेंड जाया करते थे नोएडा से।
मेरे अंकल को गुरुजी नोएडा वाला बुलाते थे। कई बार कॉन्टिन्यूअस गुरुजी उनको उठाते थे और कहते थे चल भाई सुना अपनी बारे में सत्संग कर। तो अंकल हर बार यही बोलते थे, गुरुजी अंकल को हार्ट अटैक हुआ था तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको कुछ भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कि कुछ भी नहीं हुआ था, ना स्टेंट डली थी ना कोई सर्जरी हुई थी, सिर्फ मेडिसिन पे चल रहे थे और गुरुजी का लंगर था। गुरुजी ने बोला वही सत्संग कर, तो अंकल हर हफ्ते वही सुनते। तो एक दिन अंकल को लगा कि वही 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 सत्संग रिपीट, और अंकल को भी और लगता था। अंकल ने जाके ना पीछे जाके छुप के बैठना शुरू। पर गुरुजी से कोई छुप थोड़ी सकता है, गुरुजी तो अंतर्यामी है, तो सब जानते हैं हम कहाँ बैठे हैं, क्या हमारे आगे क्या हमारे पीछे है। तो गुरुजी कहते थे ओ बैठा, हम बुला के लेकर जाते। फिर अंकल आते थे, फिर अंकल वही बोलते थे। गुरुजी कई बार प्राइवेट जिन घरों में सत्संग होते थे तो वहां भी लेके गए अंकल। तो ऐसे ही दो तीन इंस्टेंसेस सुनाती हूँ गुरुजी के दरबार के। गुरुजी की मौज होती थी, वहां इतना खाया भी जाता था, आजकल मीन्स हम लोग नहीं खा पाते, पर गुरुजी का ऐसा ऑरा होता था कि हम जितना गुरुजी खिलाएं खा लेते थे, वो दवाई। एक दिन गुरुजी ने एक आंटी को उठ के रैंडमली 2 रोटी प्रसाद डाल, 3 रोटियां दे दी खाने को। तो आंटी पहले चाय प्रसाद भी पी चुकी थी, हलवा प्रसाद भी, और भी जो भी आता था बांटते थे, उनसे 3 रोटी प्रसाद खाई नहीं। उन्होंने एक रोटी को धीरे से लपेटा, ऐसे ऐसे देखा कि गुरुजी देख तो नहीं रहे हैं, और वो रोटी पर्स में डाल के घर ले गई। नेक्स्ट वीक व्हेन शी केम टू गुरु महाराज दरबार, गुरुजी ने वो आंटी को आवाज लगाई, आंटी इधर आ। आंटी आई, कहने आंटी तेरे गोडे किदा। आंटी बोलती है कि गुरुजी 85-90% ठीक हो गए, थोड़े जरा गए। तो गुरुजी ने क्या रोटी लपेट के पर्स छुपा के ले जाएंगी, तो गोडे कितने ठीक। तो उनके कहने का मतलब था गुरुजी की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आंटी ने बीच ही में उसको छोड़ के, और आंटी वो रोटी लेके घर चली, क्योंकि गुरुजी का कहना था यहाँ खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई है। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे याद है एक आंटी को बोला कि डांस करने के लिए। हमें तब अजीब भी लगा कि गुरुजी ने एकदम ऑल ऑफ अ सडन गुरबानी बंद करके एक पंजाबी का सॉन्ग चल पड़ा, और उसमें गुरुजी ने कहा डांस कर। तो संगत जी जैसे ही वो आंटी डांस करी ना, थोड़ी देर के बाद रुक गया वो, और आंटी को बोला बैठ जा। एंड आफ्टर सम टाइम गुरुजी ने वो आंटी को खड़ा किया और बोले आंटी बता तेरे नाल की होया। आंटी ने कहा कि मैं तो हिलजुल नहीं सकती थी, सबसे पहली तो गुरुजी की आंखों की वो रेस पड़ने से मैं वहां चेयर्स नहीं हुआ करती थी। तो पहले तो मैं एक वो था करिश्मा कि मैं नीचे बैठ, उसके बाद सेकंड मैं चल नहीं सकती थी और मैं डांस कर सकती थी। और फिर उसने जब अपने पैर चला के देखे, बोले मेरे गोडों में तो दर्द ही नहीं है, मेरे घुटने ठीक कर दिए। गुरुजी ने क्या, मैं प्रैक्टिकल करके बताना था। गुरुजी ने उस दिन उस आंटी के वहीं पे घुटने ठीक कर दिए। तो ये है हमारे गुरु। उसके बाद गुरुजी की अपनी मौज होती थी, एक दिन उन्होंने मेरे अंकल को 3-4 समोसे दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको 4 जलेबियां दी, जलेबियां दी बड़ी बड़ी। उसके बाद फिर समोसे दे दिए, फिर उसके बाद हलवा प्रसाद आया, वो खिलाया। हम लोग बाहर जाते थे, खा के वापस आ जाते। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद लंगर प्रसाद, जो 4 लोग एक थाली में खाया करते थे, सो वो भी खाया। एंड उसके बाद हमारे मन में यही चल रहा था, हम दोनों अपना इशारों में थोड़ा सा बात कर रहे थे कि गुरु जी इतना खिलाई जा रहे हैं, तो शुगर कहाँ शुगर करें। सो जैसे ही माथा टेका, हम आगे लेकर जा रहे, गुरु जी ने कहा शुगर चेक करके मैंने अगली बार। तो गुरु जी न्यू कि हमारे हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम शुगर के बारे में सोच रहे थे कि शुगर शुगर कर रहे हैं। ओके, हमने बोला अच्छा जी। अगले दिन जाके संगत जी जब शुगर चेक करी तो इट वाज नॉर्मल। सो गुरु जी उस दिन मेरे अंकल की शुगर क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, इतना मीठा खिला। हाँ देखिए, गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें दुख तकलीफ नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व ऐसे नहीं होती, क्योंकि गुरु जी कहते थे मेरी शरण में आने के बाद 90% कर्मास मैं कटवा दूंगा, 10% तो कटने पाएंगे, वो भी कटने हो रहे। तो ये हम 10% कर्मा है जो कटवा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, हमारी जर्नी चलती रही। एक दिन मेरे अंकल थे, मेरे अंकल की बुआ जी के हस्बैंड,
उनको कैंसर हुआ। हमने कहा चलो हम आपको अपने अंकल के पास, अपने गुरुजी के पास अंकल आपको लेके चलते, वो आपको ठीक। अब जैसे ही अंकल हम वहां पहुंचे अंकल को लेके, तो उस दिन थर्सडे था, गुरुजी थर्सडे को होते थे, पर बाहर गए तो उन्होंने कहा गुरुजी नहीं है। अब ये पता नहीं गुरुजी की क्या लीला थी, हम नहीं जानते। गुरुजी उन अंकल को नहीं मिले और हम वहां से वापस आ गए मायूस। अब घर गए तो हमने कहा अंकल एक फोटो दे दो अपनी, हम कल फिर जाएंगे। अंकल बाहर से आए थे, बताइए तो हम गुरुजी से बात कर। तो हम फिर नेक्स्ट डे उनकी अंकल की फोटो लेके गुरुजी के पास गए। हमने ऐसे उनको फोटो दी गुरुजी को, गुरुजी ने उनकी फोटो उल्टी कर ऐसे करके पलट और अपनी अपना स्वरूप छोटा सा दिखा के पे दे दिया कि ए अंकल को दे दो। हमने वो अंकल को भेज दिया कि ये स्वरूप गुरुजी है हमारे और इनको अपने पास रखिए। तो अंकल को कैंसर था, लास्ट स्टेज चल रही थी उनकी, तो उनकी नहीं लिखी थी या गुरुजी नहीं कर मतलब नहीं चाहते थे क्योंकि उसका उन्होंने कितने कष्ट से मुक्त कराना था गुरुजी ने उनको। तो फिर 2-4 महीने अंकल रहे और उसके बाद अंकल का जब अंत समय आया तो प्राण नहीं निकल रहे। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि आप इनके कपड़ों में देखो कुछ है तो नहीं टटोल। तो संगत जी जब उनकी जेब में देखा तो गुरुजी का स्वरूप था और उनके प्राण नहीं निकल रहे। तो जहाँ गुरुजी है वहां यमराज भी आने से डरता है। वो जैसे ही उनके फोटो स्वरूप निकाला गुरुजी की जेब में से, ऐसे ही अंकल ने प्राण त्याग दिए। क्योंकि उनकी अगर वो रहते तो पता नहीं कितने कष्टों से जूझते वो। तो गुरुजी ने यही उनको मतलब दिया कि नहीं इतना ही ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो गुरुजी को पता था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है, तो गुरुजी ने उनको मुक्ति दिलवाई। उसके बाद ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही और हम जाके उनसे आने से पहले आज्ञा लिया करते। एक दिन हमने आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा नहीं हले आज्ञा नहीं है। कभी कभी कहते थे अच्छा जाओ 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 आज्ञा है, और कभी रोक लेते थे। तो उस दिन उन्होंने हमें रोक लिया और बड़ा मंदिर बन गया था पूरा ऑलमोस्ट। गुरुजी संगत रात को करा करते थे क्योंकि उनका कहना था कि सब तो पहला पाठ पूजा साड़ी है अपने काम पे की, अपने घर के सारे काम हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर करके तब आओ। तब रात को गुरुजी से तो इट वॉज ऑलरेडी 12:30 का टाइम था रात का। तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चला गया। तो गुरुजी की गाड़ी आ गया हम लोग पीछे पीछे गए। जैसे बड़े मंदिर पहुंचे गुरुजी ने रैंडमली 4-5 आंटियों को भी बुलाया कि आजा तू भी आजा तू भी आजा इशारा कर। तो गुरु बाकियों को कहा चलो चलो मंदिर देखो, और हम बड़े खुश हो रहे थे कि गुरुजी ने हमें बुलाया देखो। जैसे ही एंटर किया गुरुजी ने दिखाया, पत्तों को ऐसे करके हाथ लगाया, बोले इथों दी एक एक पत्ती बोला करेगी। बहुत हरियाली है गुरुजी के मंदिर में, इतने प्लांट्स हैं और इतना सुंदर मंदिर बना के गए गुरुजी हमारे। फिर उसके बाद आगे गए, मंदिर में अंदर एंटर किए एंड वी नो इट्स इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंगा। तो उसके नीचे गुरुजी ने क्या, ये बहुत पावरफुल मंदिर है, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अरे अगो भी जो लंघ आएगा उन भी ब्लेसिंग्स। एज वी हैव ऑल सीन, हम लोग सब बाहर से ही दर्शन करके गुरु महाराज के मंदिर के जाते थे, अंदर अलाउड नहीं था मंदिर में उसको। सो उनको पता था क्या होने वाला है क्योंकि वो कहा करते थे बड़ा माड़ा वक्त आएगा, और फिर ये भी कहते थे कि इतनी संगत हो जाएगी कि लाइना चला के आओ मेरी फोटो दे दर्शन करन। ते उसके बाद वी ऑल नो कि कितनी संगत हो गई है क्योंकि जब वो मनुष्य रूप में थे तो वो सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन अब उन्होंने जब मनुष्य चोला छोड़ दिया है, इस फॉर्म में समाधि रूप ले लिया है, उनकी पावर्स इतनी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं कि आजकल लोग जाते ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम। सो गुरु जी का बहुत शुक्राना, गुरु जी सबको इतने अपने साथ जोड़ रहे हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर गुरु जी ने लेफ्ट साइड पे एक रूम है जहाँ पे गुरु जी के चोरे डिस्प्लेड हैं और बेड्स हैं। गुरु जी ने वहां कहा कि ए ट्रीटमेंट रूम में इतने मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पास से अंकल पाऊंगा तो एक पास से आंटी पाऊंगा। संगत जी बात बाहर बैकयार्ड दिखाया और उसके बाद हमको आज्ञा दे दी कि घर आना जाओ, हम अपने अपने घर चले गए। जो हमें समझ आया यही कि बहुत पावरफुल मंदिर है, यहाँ बहुत ग्रीनरी होगी और यहाँ गुरु जी कैंसर का इलाज करेंगे। गुरु जी वैसे भी तब भी कैंसर का और किसी किसी बीमारियों का इलाज करते थे लोग। तो हम घर आ गए। अब गुरु जी का मंदिर बहुत दूर पड़ता है, नहीं जाएंगे।
हमने नहीं सोचा, एक्चुअली गुरुजी ने ही हमें डिटैच किया। वो हमें अब समझ आता है, उन्हीं की कुछ लीला थी। हमने मंदिर जाना बंद किया, लेकिन गुरुजी के का स्वरूप था, गुरुजी के दिए हुए हाथ के कई स्वरूप है मेरे पास। लोग कहते हैं हमें एक मिला, हमें मिला नहीं, हमें इतने महीने नहीं मिला, हमें एक साल नहीं गुरुजी दिया। पर आई डोंट नो, एक दिन मेरे अंकल को बैठ के गुरुजी ने साइन कर करके किसी पे ब्लेसिंग ऑलवेज, किसी पे गुरुजी सिल्वर पेन से लिख के एक दो तीन चार कई स्वरूप दिए, मेरे पास अब भी है। तो हम वो सब कंटिन्यू किया हमने। मंदिर में एक स्वरूप है गुरुजी का, जो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ है, वो हम हमेशा जोत जलाते थे। अंकल लोटे का जल पीते थे, आज भी पी रहे हैं उसी लोटे का जल। और हाँ, ओम पहन रखा है, एवरीथिंग, आप हर चीज हमने कंटिन्यू करी। लेकिन मंदिर जाने की हमारी आज्ञा नहीं, क्योंकि बिना गुरु महाराज की आज्ञा के हम कहीं भी नहीं। और सत्संग पे भी जब हम जाते हैं, गुरु जी डिसाइड करते हैं हमने कहीं जाना है। कई बार हम निकलते हैं एक सत्संग पे जाने के लिए, लेकिन दो तीन इनवाइट होते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि घुमा के मुझे इनको वहां पे पहुंचाना। सो इट्स ऑल इन हिज हैंड, हम कुछ भी नहीं करते। उसके बाद हम लोग घर आ गए वापस, और हमने जाना बंद कर दिया। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई एंड वी वेंट टू केरला। एंड 2007 में हमें पता चलता है कि गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया। बुलावा नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। एंड 2009 में हम वापस, हमारी ट्रांसफर हुई, वी केम बैक नोएडा। हमने गुड़गांव शिफ्ट किया और मेरे अंकल रोज गुड़गांव से नोएडा ऑफिस जाते, वो भी गुरुजी की प्लानिंग, क्योंकि गुरुजी को पता था कि क्या होने वाला है। एक दिन गुरुजी एक आंटी को भेजते हैं मेरे घर, और वो आके गुरुजी की इंट्रोडक्शन देती है। मुझे बोलती है कि अलका, एक ना गुरुजी है पार्टी माइंस के आगे, उनका वहां पे मंदिर है, बड़ा मंदिर में, वहां जाती। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। मंदिर में जो फोटो पड़ी थी गुरुजी की, तब तो हम फोटो ही बोलते थे, आजकल तब नमस्ते करते थे, आजकल जय गुरु जी करते हैं। एंड फोटो बोलते थे, आजकल स्वरूप बोलते हैं। तो गुरु जी का स्वरूप उठा के मैं लाई, मैंने वो आंटी को दिखाया। तो आंटी बोली कि हाउ डू यू नो हिम। बस संगत जी, उसके बाद फिर सत्संग शुरू हो गया। मैंने गुरु जी के बारे में बहुत बातें बताई कि हम गुरु जी के दरबार जाते थे, ऐसे होता था, वहाँ ऐसे था, वहाँ ऐसे था, बहुत कुछ। उसके बाद फिर मैंने उसी आंटी को रिक्वेस्ट करी कि आंटी, क्या आप मेरे को गुरु जी के मंदिर ले चलोगे? मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहां जाके, आई वॉन्ट टू गो देयर। सो आई बिलीव कि गुरु जी ने वो आंटी को भेजा, क्या आजा आंटी, तेन मेरी लोड़ है। तो हमें गुरु जी की शरण में दोबारा गुरु जी ने बुलाया। 2010 में संगत जी हमने जाना शुरू किया गुरु जी की बड़ा मंदिर। मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल, आप बड़े मंदिर चलोगे? अंकल ने भी एक बार ही मना नहीं किया, उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। 2012 सितंबर एंड में मेरे को फोर्थ स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर, मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था। गुड़गांव में हमने कई ऑन्कोलॉजिस्ट, तीन चार डॉक्टर्स से ओपिनियन लिए, सब ने यही कहा कि इस स्टेज का कैंसर और पूरी बॉडी में फैल चुका है, लंग्स और लिवर भी पूरे इफेक्ट हो चुके हैं, जिसको डॉक्टर बोल रहे कि आप 6 महीने में मरने वाले, बस अपनी तैयारी करो, डायरेक्ट। बट वो जो विश्वास और वो जो सरेंडर होता है ना, गुरु जी ने इतना पैदा कर दिया था तब तक, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे गुरु महाराज हैं एंड आई एम गोइंग टू लिव। ये डॉक्टरों को क्या है, उनको कहने दो। उसके बाद फिर मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। आई वॉज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमो। आफ्टर एवरी कीमो, और मेरे बच्चे बच्चे बाहर रहते हैं, मेरे दो बेटे हैं, दोनों सिडनी में रहते हैं। एंड मेरे ब्रदर्स वगैरह सब रिलेटिव्स ने उनको कहा, आप छुट्टी मिलती है तो लोगों नहीं तो नौकरी छोड़ के आ जाओ, आप यहाँ आओ, बस ही जाने वाली है, कुछ ही समय है ऐसा, और इनके साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है, मेरे गुरु जी हैं देखने के लिए, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगी, अभी जरूरत नहीं है। तो वो लोग फिर बाद में आए थे जब मेरी सर्जरी हुई। तो मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। आफ्टर एवरी कीमो संगत जी, आई वुड गो टू गुरु जी बड़ा मंदिर एंड गुरु जी का लंगर प्रसाद खाती थी। कीमोथेरेपी के दौरान, वी ऑल नो गुरु जी प्रसाद हैज चटनीज एंड सैलड्स। आई वाज नॉट सपोज टू ईट दोस सैलड्स, क्योंकि उनका कहना था कि इनके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, सलाद और चटनी नहीं खानी है, अच्छी चीजें नहीं खानी। सो बट मेरे को सब लोग मना भी करते थे, क्यों खाती है वहां जाके? मैंने कहा नहीं, अमृत प्रसाद है वो, मैं तो खाऊं। तो जाके मैंने सब कुछ खाया। मैं उस कमरे में जहाँ गुरुजी ने मेरे को बताया, अब मुझे समझ आई कि गुरुजी ने हमें क्यों इतने साल पहले बोला था कि मैं ऐसे कैंसर का इलाज करूंगा, क्योंकि
हम नहीं जानते थे, गुरुजी को पता था क्या होने वाला है। तो मे भी वो जो आंटियां थी, हम संगत जी किसी को गुरुजी के दरबार में इंटरेक्शन नहीं होती थी, हम किसी को नहीं जानते थे, किसी के साथ सोशलाइजिंग नहीं थी, हम नहीं पता था, मुझे आज भी नहीं पता कि वो कौन सी आंटियां हैं जो मेरे साथ गई। वहां माथा टेकती थी जाके और कहती थी गुरुजी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लो, ਤੁਸੀਂ ठीक करता है, जो करना है करो, अच्छा करो, बुरा करो। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद करती थी और बड़े जुडिशियसली खाती थी और मैं सब फिनिश करती थी। एंड वो लंगर को देख के मैं बोलती थी कि मेरी असली की वो है अभी, ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं। उसके बाद मेरी 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरे को डॉक्टर्स ने पेट स्कैन के लिए बुलाया। जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला कि मैम आप अपने कपड़े चेंज मत कीजिए, हम आपको रीटेस्ट करेंगे। सो जब हम पेट स्कैन कराते हैं तो संगत जी बिल्कुल खाली पेट होता है और वो कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन चढ़ाते हैं और कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन वाला पानी पिलाते हैं। तो सुबह से 12 बजे तक बिल्कुल वो गंदा सा जो न्यूक्लियर मेडिसिन वाला पानी पी रहे थे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं कपड़े चेंज नहीं करती, बट आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, सो व्हाट शुड आई डू। डॉक्टर्स ने कहा कि ओके आप कैंटीन जाके कुछ खाए। तो जैसे ही गुरुजी कहते थे ना माँ का माड़ी ना बहन का माड़ी ना भाई बहन कोई भी काम नहीं आएगा, संगत काम आएगी, गुरुजी इतनी प्यारी संगत छोड़ के गए हैं। सो मेरी फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स जो गुरुजी की संगत है उन्होंने मेरी हेल्प करी। एज आई टोल्ड यू माय चिल्ड्रन। तो एक मीनाक्षी आंटी है, वो मेरे साथ थी मेरी कीमोथेरेपी में। तो उन्होंने बोला कि चलो कैंटीन से कुछ खाए, तो गुरु उन्होंने बोला हाँ कैंटीन चले जाइए। संगत जी मैं जैसे ही कैंटीन पहुंची, इट वॉज लंच टाइम, और वो पूछती है कि आप क्या खाओगे। मैंने बोला एनीथिंग बट नॉट सैंडविच, क्योंकि उसमें कच्ची सब्जियां होती है। आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट ऑल दोस। तो थोड़ी देर के बाद वो आंटी आती है, समोसा और चाय लेके आती है मेरे लिए। मंडे का दिन था, तो हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। तो मैंने कहा मंडे है ना, तो गुरुजी ने चाय और समोसा के साथ दे दिया। तो हमने वो पी खाया, और वो जो कैंटीन वाला था वो भी हैरान हो गया, बोला ये तो टाइम थी, समोसे कहाँ से आए, समोसा तो टी टाइम पे आता है। तो पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से वो हमारे लिए एक प्रसाद भेजा। उसके बाद हम पेट स्कैन के लिए गए, तो मेरा दोबारा पेट स्कैन हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स अंदर बार परेशान थे और घूम रहे थे। हम इंसान है ना, हम उल्टा सोचते हैं हमेशा। हमने सोचा शायद और भी कुछ बुरा होने वाला है, ये बुरा हो गया। डॉक्टर्स ने फिर हमें बुलाया अंदर, 1 2 3 सो आई डॉक्टर्स की डिस्कस किया, और फिर हमें बुलाया अंदर और हमें कहा कि मैम जो 4th स्टेज कैंसर था और आपकी पूरी बॉडी में फैल चुका था कैंसर, हमें एक भी कैंसर सेल आपके अंदर दिखा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल सेल वी कैन सी इनसाइड योर बॉडी। वो कैंसर कहाँ गायब हो गया हमें नहीं पता, लेकिन एज पर मेडिकल साइंस एवरी डिजीज और एवरी थिंग हैज अ कोर्स। कैंसर का भी एक कोर्स होता है, हम वो पूरा करेंगे। तो उन्होंने 1 महीने के गैप में मेरी बहुत बड़ी एक सर्जरी करी, जिसमें उन्होंने यूट्रस, ओवरीज, लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स निकाली। ये उनको ये होता है ना कि कहीं भी कैंसर का सेल छुपा ना हो, किसी भी लेयर में ना हो। तो मेरा उन्होंने फिर उसके बाद 3 महीने और मेरी कीमोथेरेपी करी सर्जरी के बाद। एंड माई लास्ट कीमो वाज जुलाई 2013। जुलाई 2013 के बाद मेरे टेस्ट होते रहे। 13 मीन्स ऑलरेडी 10 years ओवर, 10 साल हो चुके हैं मेरी कीमोथेरेपी खत्म। उसके बाद मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, देन 1.5 years में एक बारी पेट स्कैन होता रहा, ऑल वो क्लियर, कुछ भी नहीं निकला। एंड 2018 जनवरी में मेरा लास्ट पेट स्कैन हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन। मैं संगत जी कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ कैंसर की। जनरल जो मेडिसिन होती हैं, थोड़ा बीपी है, थोड़ा ऐसे ये वाली मेडिसिन खाती हूँ, लेकिन जो जो डॉक्टर्स ने लिख के रखी है, बाकी कैंसर की कोई मेडिसिन नहीं है। सो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, गुरु जी ने मेरे को कैंसर से मुक्त कराया, एंड ये सब उनकी मेहरबानी है, हम कुछ भी नहीं है। गुरु जी की इतनी कृपा है हम लोगों पे कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ गुरु जी क्या मांगते हैं, एक वो दरबार हमने ये देखा था जहाँ कोई चढ़ावा नहीं। गुरु जी सिर्फ प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं, सरेंडर मांगते हैं। सो सरेंडर, व्हाट सरेंडर मीन्स फॉर मी, मैंने आपको एक चीज कुछ गिफ्ट दे दी, सो वो चीज तो आपकी हो गई ना, अब मेरी तो रही नहीं। मैंने एक ABC को किसी को भी गिफ्ट दी, तो हमने जब अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया, हमें सोचने की क्या जरूरत है, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू।
और दूसरा गुरुजी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन दो। आज भी मैं मंदिर जाती हूँ, कितनी कितनी बातें लोग करते हैं, कितनी सुनने को बात हम लोग सुन रहे हैं आजकल, लेकिन गुरुजी ने तभी कहा कि इग्नोर ऑल दोस थिंग। एक आंटी बोलती है, तो सेवादार ऐसे बोलते हैं, सेवादार है ना, हम सेवादार को थोड़ी मिलने जा रहे हैं, महाराज के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही हम मंदिर जाते हैं, हमें गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, हमें इधर उधर कहीं नहीं देखना। तो तभी गुरुजी ने कहा कि जब इतनी संगत आएगी तो कुछ ना कुछ बात तो निकलेगी ना। तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स, टेक डायरेक्ट कनेक्शन, गिव योरसेल्फ टू गुरुजी को सौंप दो, उसके बाद देखना सारे क्या होता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज को सोचने का। हम तो नहीं सोचते हैं, सोचना बंद कर दिया, वो गुरु जी सोचते हैं। गुरु जी जो करोगे तुझे चंगा करोगे, माड़ा करोगे, वो साढ़े कर्म। एंड हर दम गुरु जी का शुक्र। गुड मॉर्निंग विद गुरु जी, गुड आफ्टरनून विद गुरु जी, गुड नाइट विद गुरु जी, गोइंग आउट विद गुरु जी के साथ जाएं तो उनको साथ लेके जाए, चलो गुरु जी चलिए देखिए गुरु जी कैसे आपके सारे काम करते हैं। मुझे एक आंटी मिली सत्संग पे, उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि वो अमृत वेला नहीं उठ सकती। एंड आंटी मैं कोई, उनको लगा जैसे मैं बहुत बड़ा कोई जुर्म कर रही हूँ, आई फील गिल्टी कि मैं बहुत बुरा काम कर रही हूँ। तो ऐसे एक आंटी गुरु जी के टाइम पे भी सुबह सुबह उठी थी और उठ के सोचा, क्योंकि गुरबाणी में यही होता है अमृत वेला उठो, अमृत वेला उठो। तो जो जो इंसान दवाई खा के सोएगा रात को नींद की, सुबह कैसे उठ जाएगा सारा। प्रॉब्लम्स तो है, उनके लिए माफी है। और गुरु जी हमें वहमों में से निकालने आए। गुरु जी ने हमेशा ये कहा है कि जिस वक्त उठो वही वो अमृत वेला। बस गुरु जी को उठते बैठते सोते जागते, एक तो आंटी को का लिपस्टिक लगाते, कुछ भी करते, गुरु जी को याद रखो। आपको उन्होंने कभी नहीं कहा कि बैठ के घंटों मंत्र जाप करो या पूजा करो। एक बार भी मंत्र जाप कर लेता तो गुरु के नाल जुड़े हो, गुरु जी को याद रखो, प्यार करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रिचुअल्स में पढ़ो। रिचुअल से तो वो इन चीजों में से बाहर निकाल रहे हैं और हम उसी में घुसे जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं तभी गुरुजी हमको दर्शन देंगे या वो करेंगे। मैं अपनी एक फ्रेंड का सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन मेरे को एक फ्रेंड मिली इसी सत्संग पे। सो आई आस्क्ड हर कि तुम यहाँ कैसे हो, तुम कैसे फॉलो कर रहे हो, गुरुजी को फॉलो करते हो। उसने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड आ जाते थे, फिर मैंने बंद कर दिया। और फिर उसने मुझे साइड पे ले जाके अपना सत्संग सुनाया। वो बोली कि आज से 7-8 साल पहले उसके अंकल बीमार थे, ही वाज इन हॉस्पिटल, ही हैड सम हार्ट प्रॉब्लम, उनकी हार्ट की सर्जरी होनी थी। तो गुरुजी ने उनको उनके हस्बैंड को कैसे दर्शन दिए ये बताते। वो अंकल को सर्जरी के ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां जाके जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आती है, डॉक्टर देख के फिर हमारी सर्जरी करते हैं। तो जैसे ही वो रिपोर्ट्स आई तो वो अंकल का क्लोराइड कम था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि टेक हिम बैक टू द रूम, इनका ये कम है तो इसलिए हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते, हम इनको हाथ भी नहीं लगाए। तो वो ऑपरेशन थिएटर से टेबल से उतार उतार के उनको वापस ले। आंटी बहुत परेशान थी कि तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और सर्जरी नहीं हुई। तो बड़ी उदास कमरे में गई। उनकी एक फ्रेंड आई, वो भी गुड़गांव में ही रहती है। तो उन्होंने आके एक गुरुजी का स्वरूप दिया और बोले कि आंटी परेशान नहीं हो, ये फोटो जो है ना गुरुजी का स्वरूप, ये अपने हस्बैंड को दे, उनको बोलो ये गुरुजी है, ये सब ठीक करेंगे। तो उन्होंने आंटी ने, वो अंकल सरदार थे, वो जो सिख फैमिलीज थी, वो लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। तो आंटी को लगा कि शायद वो अंकल माने ना मेरी बात। उन्होंने वो फोटो लेके, गुरु जी का स्वरूप लेके उनके तकिए के नीचे स्लिप कर दिया और अंकल को नहीं बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अंकल की सर्जरी हो गई। अंकल को कुछ मेडिसिन वगैरह दी जिनसे उनके वो सारे नॉर्म्स ठीक हो गए और फिर उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद जब वो आंटी वापिस आई, अंकल वापिस आए, तो जनरली आफ्टर सर्जरी एक दिन आईसीयू में रखते। उन अंकल को आईसीयू में नहीं रखा। उन अंकल को आईसीयू में 1 घंटा एग्जामिन किया और उसके बाद रूम में भेज दिया। अंकल को मेडिकेशन थी, सो गए। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बेड चेंज करने वाले आते हैं जो बॉयज, वो आए और उन्होंने बेड चेंज करने लगे। अंकल को उठाया क्या कि बेड का शीट चेंज करनी है, उठाया तो तकिए के नीचे से वो गुरुजी की फोटो निकली। तो वो लेके उन्होंने पूछा ये कौन है।
तो आंटी बोली ये मेरी फ्रेंड के गुरुजी, उन्होंने दिया था तो मैंने कहा आप गुस्सा ना करो, तो मैंने आपकी तकिए के नीचे रखा। तो संगत जी जैसे ही उन्होंने फोटो देखी, बोले कि ये कहाँ रहते हैं? बोली जी इन्होंने मनुष्य चोला छोड़ दिया है, समाधि रूप ले लिया है, ये अब नहीं। तो अंकल हैरान हो गए, कहते नहीं मैं मान ही नहीं सकता ये नहीं है। तो क्यों? जब वो ऑपरेशन थिएटर से घर वापस आए थे अंकल, तो गुरुजी उस रात उस अंकल के साथ उनके बेडरूम में आके, कहते मेरे बेड साइड पे बैठ के मेरे साथ बातें करके, मैं मान ही नहीं सकता ये है नहीं है, ये तो साक्षात मनुष्य रूप में मेरे पास आए और मेरे से बातें करके गए, और बाद में ऐसे करके ब्लेसिंग्स दे के गए उनको। तो गुरु जी आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। एंड वो अंकल उन गुरु जी के बारे में जानते भी नहीं थे कि गुरु जी के कौन है। तो हमें नहीं मालूम हम कितने जन्मों से कब से गुरु महाराज के साथ जुड़े। हम कहते हैं ना हम तब जुड़े, हमें उसने जोड़ा, पर नहीं, हमें नहीं मालूम। हाँ, हर कोई किसी ना किसी को गुरु महाराज के दरबार तक ले, लेकिन उसके बाद हमारी ड्यूटी ओवर हो जाती है। इट्स अप टू देम, दे वांट टू फॉलो गुरुजी। गुरुजी से कितना वो ब्लेसिंग्स ले पाते हैं, कितना गुरुजी से जुड़ते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते जुड़ने। तो शंकर जी गुरुजी के साथ जुड़िए और उनसे खूब ब्लेसिंग्स लीजिए। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बस प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हमसे। गुरु जी के दरबार में भर भर के गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी और भर भर के खिलाया, कभी कुछ मांगा नहीं। उसके बाद मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ अपने अंकल का। एक बारी मेरे अंकल के, हम लोग घूमने गए तो मेरे अंकल, एज मैंने पहले भी बोला, एज ए शुगर पेशेंट, तो उनके पैर में एक छाला हो गया और वो छाले में पस पड़ गई। सो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वी शोड हिम। डॉक्टर ने कहा ये अंगूठे में गिंग्रीन हो। सो देन वी सेड गिंग्रीन होगी तो उसका क्या इलाज है? उसने कहा उसका एक ही इलाज है, जिस पार्ट पे गिंग्रीन होती है उसको इम्प्यूट कर देते हैं, काट। अंकल बड़े परेशान हो गए कि मेरा अंगूठा कट जाएगा। अंकल बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा जाते नहीं है ज्यादा कहीं भी, पर घर में अपना बैठ के उनको हर वक्त याद रख करते हैं। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि गुरुजी अंगूठा नहीं कटना चाहिए था, हम तुझे देख लेना। वो डॉक्टर ने कहा हमें कि एक मिनट मैम, इनका एक एक्सरे निकलवा के लाएंगी। मैंने अंकल को पकड़ा, अंकल थोड़ा वॉक करने में प्रॉब्लम है क्योंकि पैरालिटिक अटैक्स किया। तो मैं पकड़ के ले गई और उनका एक्सरे निकलवा के लाई। तो देन ही सेड के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उन्होंने हमें भेजा कि जाइए इनको एक मिनट ये एक्सरे दिखाइए। तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उनको एक्सरे दिखाया अंकल का। वो डॉक्टर ने हमारे गैंग्रीन वाला जो डॉक्टर था शुगर वाला, उसको दिखाया। उसको फोन किया और बोला कि एक्सरे देखा ऐसे करके, और बोला कि कुछ नहीं है, इनकी बोन गल गई है, आप इसको निकाल के फेंक दो, बाहर निकाल दो, और अंगूठा काटने की जरूरत नहीं। उसने कहा पर हमारे डोरी में तो कहीं भी गिंगरीन होती है तो उसको काट के निकाल देते हैं। उसने कहा कि जो क्रिकेट फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो लोग किक मारते हैं जब फुटबॉल को, तो उनकी कई बार हड्डी टूट जाती है और गल भी जाती है, तो हम ऐसे ही करते हैं कि उसको निकाल देते। आप भी एक ट्राई करो, सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, आपको काटना होगा बाद में काट देना। सो डॉक्टर डिस्कस विद अस कि क्या मैं ऐसे कर लूं, क्योंकि एवरी प्रोसीजर कॉस्ट। हमने बोला हाँ कोई बात नहीं, अगर अंगूठा बचता है तो आप ट्राई कर लो। तो उसने नेक्स्ट डे हमें बुलाया, एक छोटा सा ऑपरेशन था, एक कट लगा के उसने वो गली हुई बोन निकाल के बाहर निकाल दी। एंड संगत जी इस बात को 9-10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, मेरे अंकल का अंगूठा नहीं कटा एंड बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुक्राना गुरु महाराज का, गुरु जी हर बात सुन। तो यही प्रार्थना है कि गुरु जी से जुड़ के रहिए। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सिर्फ प्यार और भाव मांगते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। और गुरु जी हमें इतना देते हैं कि वो देते हुए नहीं थकते हैं, आप देते लेते थक जाएंगे, बस इतना कहते हैं। एक बार ये जुड़ के और सरेंडर करके देखिए फिर नजारे क्या। तो शुक्राना गुरु महाराज, जय गुरु जी।